कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज, पूर्व मुख्यमंत्री, लोक राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, एक समय स्वर्गीय राजीव गांधी के करीबी साथी और गांधी परिवार के एक लॉयलिस्ट माने जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 5 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है और इस 5 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जितने भी सीनियर लीडर पार्टी के हैं उन्हें जलील किया, उन्हें बेइज्जत किया, उन्हें मान नहीं दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से यूँ लगता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ये कि लबेलुबाब ये कहने का है कांग्रेस तबाही की कगार पर है, और लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कोर्स करेक्शन करने के लिए, कांग्रेस अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज इस्तीफा अचानक दिया और भौंचक्का कर दिया है सारी दुनिया को। सब लोग परेशान हैं कि आखिरकार कांग्रेस के इतने ताकतवर और बड़े लीडर जिनका 40-42 साल का जो कांग्रेस का कैरियर है, इस कैरियर में हमेशा एक इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस पोजीशन पर रहे हुए गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले, कई राज्यों में सरकारें बनाई, कई राज्यों में सरकारों को बनाने में सहायक साबित रहे गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें कांग्रेस ने हर मोड़ पर इम्पॉर्टेंट मौका दिया। आज जब कांग्रेस अपनी खस्ता हाली में है, आज जब कांग्रेस का बुरा हाल है, गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहते हुए कि सारी जिम्मेदारी इसकी राहुल गांधी की है, मैं पार्टी छोड़कर अब अपना एक नया रास्ता चुनने जा रहा हूं। गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी की अगर बात करें तो उन्होंने बात की है, कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मैंने कांग्रेस को 1970 में कांग्रेस में हुआ था तो उस समय कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ज्वाइन करना गाली देना जैसा था और टैबू था। उस समय लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्योंकि 8 अगस्त 1953 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में बने, उन हालात के कारण कांग्रेस में अगर आप शामिल होते तो लोग आपसे किनारा करते, लोग आपसे नफरत करते और लोग तरह तरह की बातें करते थे। इन्होंने कहा कि उसके बावजूद मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी तफसील दी है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किन किन पोजीशंस पर रहा। मैं पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में और बाकी तमाम लोगों के वक्त में मैं कहाँ पर रहा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है और अपने आप को पीछे रखकर और पार्टी को आगे रखकर मैंने हर समय काम किया है। लेकिन उन्होंने उसके बाद साफ किया है पेज नंबर 2 पर ही कि राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद और जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कांग्रेस के अंदर था, उस कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को मुकम्मल तौर पर राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। तमाम जितने सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर हैं उन तमाम को साइडलाइन किया गया और एक इनएक्सपीरियंस साइकोफैंट्स की एक कोटरी है, जिस कोटरी के साथ मिलकर राहुल गांधी जो है पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की इमैच्योरिटी का पता यहाँ से चलता है कि उन्होंने एक सरकारी ऑर्डिनेंस मीडिया की उपस्थिति में तार कर दिया। उन्होंने कहा ये वो सरकारी ऑर्डिनेंस था जिस सरकारी ऑर्डिनेंस को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस के कोर ग्रुप ने इंक्यूबेट किया था और उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया था। और वो यूनियन कैबिनेट, जिस यूनियन कैबिनेट को प्रेजाइड किया था उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने,